नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 3.5 साल की अबोध बालिका से दुराचार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। संभागीय आयुक्त ने किया दफ्तरों का निरीक्षण, जेल भी गए। चाक चौबंद रहे पुलिस और प्रशासन, कमिश्नर और आईजी ने दी हिदायत। विद्यार्थियों ने भगाए अंग्रेजी का भूत, 10वीं की परीक्षा शुरू, नकल रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर, एक राक्षस ने अबोध सी बालिका को अपनी हवस का शिकार बना डाला। सुरेशा की इस घटना की सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता महिला थाना पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को राउंड अप किया है। एक अबोध सी बालिका, उम्र महज 3.5 साल, माँ और बाप की लाडली, लेकिन गुरुवार उसके जीवन का सबसे काला दिन साबित हुआ। पड़ोस के राक्षस रूपी एक व्यक्ति ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मासूम सी बच्ची चीखती रही, लेकिन राक्षस का दिल नहीं पसीजा। दरअसल वह बच्ची अपनी दादी से 10 रुपए लेकर दुकान गई थी। थोड़ी देर बाद वह घायल अवस्था में पड़ोस में मिली। ये साहब है नी, ये लड़की है जो उसकी दादी के पास में रहती है। लड़का वो माँ पिता काम पर गिड़ा है। वो लड़की दादी के पास 10 रुपया लेके दुकान पर गई। दुकान पर वो एक लड़का आया, वो पकड़ के वो आपका कमरा में ले गया। उसकी बेहालत करी है। वो लड़की वो बेहोश है, अभी तक टाउन में हॉस्पिटल में भर्ती है। पे अटू पुलिस गई है, पुलिस लेके गई है। देखो मैं पुलिस के वाले ला के तो कर दिया, फिर यानी पुलिस मैंने हुप दिया तो मैं तो आप उन्हें कत्ल करने में तो फांसी को हुक्म लगाओ। घटना से नागरिकों में आक्रोश है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए घिनौनी है। पुलिस को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। आज जो घटना घटित हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसा अमानवीय और घृणित कार्य किया गया है जिसके बारे में सुन करके भी आदमी का दिल दहल जाता है। जैसे हमें सूचना मिली, साथी लोग यहाँ पर आए, हम एसपी साहब से मिले हैं, एडिशनल साहब से मिले हैं और उनसे मांग ही की गई है कि दोषी है, अपराधी है, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं हो, इसके लिए पुलिस को अपनी तरफ से सख्त कदम उठाने चाहिए। लगभग 4 बजे हमारे पास में एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जिसके ऊपर शक व्यक्त किया है इन्होंने, उसको हमने राउंड अप कर लिया, पूछताछ कर रहे हैं, मेडिकल के लिए भेज दिया बच्ची को और जो भी कार्यवाही है जल्दी से जल्दी कराते हैं। संभागीय आयुक्त आनंद कुमार ने गुरुवार को हनुमानगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीएसओ, कोषाधिकारी, तहसील कार्यालय और जेल का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त आनंद कुमार संक्षिप्त दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त के सामने एयर टूरेंस का मामला लाया गया तो उन्होंने कलेक्टर सुबीर कुमार से विस्तृत जानकारी लेकर उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नहरों में गंदे पानी की आवक संबंधी मसले पर उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के ध्यान में है। कोई किसानों को पानी की समस्या मेरे ध्यान में तो कोई भी नहीं है और जब से राज्य सरकार ने जो पारी जो बदली थी, इसके लिए ज़्यादा पानी जो दिया है, 4 में से 2 समूह के अंदर जो चलाया गया, तो उसके बाद से पानी की कोई ऐसी समस्या की जानकारी मेरे पास भी, चूँकि सब जगह से फ़ोन भी आते रहते हैं और पत्र भी आते रहते हैं, इस तरह की कोई समस्या भी यहाँ पर नहीं है और बरसात भी इलाके के अंदर ठीक हुई है। कल भी बरसात हुई है, तो मेरी जानकारी में पानी की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बताता है काश्तकार किसी तरह से पानी की समस्या, तो बिल्कुल हम उसको दूर करें। इस दौरान आईजी गोविंद गुप्ता से जब पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना होगा। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई को वाजिब बताया। जो गलत करेगा उसको भाई, जिससे की शिकायत पहुंचेगी, एसीबी का काम तो बड़ा स्पष्ट है। जो भी परिवादी परेशान होगा एसीबी के पास जाएगा, वेरीफाई कराएंगे और सही होगा तो ट्रैप करेंगे। अगर जहाँ से ज्यादा पहुंचे, इसका मतलब वहाँ के लोगों की शिकायतें ज्यादा पहुंची होगी एसीबी। ऐसे एसीबी का तो बड़ा मैं रहा हूँ चूंकि 3 साल, इसलिए मुझे पता है। बैठक के बाद संभागीय आयुक्त आनंद कुमार, आईजी गोविंद गुप्ता व जिला कलेक्टर सुबीर कुमार जेल गए। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को देखा और संतोष जताया। इसके बाद वे रवाना हो गए।
आतंकवादी संगठन की धमकी को पुलिस और प्रशासनिक महकमा गंभीर नहीं मान रहा है। बावजूद इसके एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे कमिश्नर आनंद कुमार और आईजी गोविंद गुप्ता ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को चाक चौबंद रहने की जरूरत है। आईजी गोविंद गुप्ता ने एसपी ऑफिस में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर छोटी मोटी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने जिले की मौजूदा कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। एएसपी दिलीप जाखड़, हेमंत पुरोहित, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, चंद्रेश गुप्ता व किशोरीलाल आदि ने रिपोर्ट पेश की। आईजी ने कहा कि मुकदमों को लंबित रखने की प्रवृत्ति त्यागने की जरूरत है। उन्होंने वीकली टारगेट अचीव नहीं करने वाले अधिकारियों को नसीहत दी कि वे अपने कामकाज में सुधार लाने का प्रयास करें। बाद में पत्रकारों से मुखातिब आईजी गोविंद गुप्ता ने कहा कि एक दिवसीय यात्रा पर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया है। जिले के सभी वृत्ताधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसपी साहब के साथ अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें जिले की आपराधिक एवं कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की गई। खासतौर से बेसिकली हमारा ध्येय ये है कि हमारे जो विशेष अधिनियम है उनमें अधिकाधिक कार्रवाई हो, मुकदमे ज़्यादा समय तक लंबित नहीं रहे, परिवादी कोई भी है तो उसकी सुनवाई हो, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तो जिला मुख्यालय में आना पड़े और रेंज मुख्यालय पे नहीं आना पड़े। सभी अधिकारियों को ये बताया गया कि अनुसंधान अधिकारियों को ये हिदायत है कि वो सही कार्रवाई करें और जनता उनके द्वारा की कार्रवाई को जनता सही भी माने, ताकि अगर ऐसा होगा तो परिवादी इधर उधर नहीं जाएंगे। आईजी के मुताबिक हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी रोकने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है। नहरों में आती लाशों के मामले में भी उन्होंने गंभीरता बरतने की बात कही। आज समीक्षा की थी और उसमें बेसिकली आपके अवैध शराब और एनडीपीएस दोनों के लिए विशेष कार्रवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि एक अभी साप्ताहिक समीक्षा का एक चलाया हुआ अभियान जिसमें कि पुलिस अधीक्षक उन सभी थानाधिकारियों को साप्ताहिक टारगेट देते हैं, तो उन टारगेटों में इन चीजों को सम्मिलित करके अधिकारिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त आनंद कुमार और आईजी गोविंद गुप्ता ने गुरुवार को आखिरकार रीटा सोनी को तलब किया। उन्होंने श्रीमती सोनी से बातचीत की और समस्याओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि रीटा सोनी पिछले 4 साल से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी है। 4 साल से कलेक्ट्रेट के सामने बैठी है रीटा सोनी। पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार वे धरने पर बैठ गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। गुरुवार को जब संभागीय आयुक्त अनंत कुमार और बीकानेर रेंज के आईजी गोविंद गुप्ता हनुमानगढ़ पहुंचे तो एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने आईजी को रीटा सोनी प्रकरण के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आईजी ने रीटा सोनी से मिलने की इच्छा जताई। रीटा ने दस्तावेज के साथ आईजी को प्रकरणों से अवगत करवाया। आईजी ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर और एसपी मिलकर रास्ता निकालेंगे। बाद में रीटा ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे धरने पर बैठी हूँ। इस दौरान मेरी 15 वर्षीय बेटी भी एक्सपायर हो गई। आज संभागीय आयुक्त ने, आईजी ने, इन्होंने मुझे बुलाया है और आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। वारिस प्रमाण पत्र में से मेरे ससुर का नाम निकाला गया था और इन्होंने साक्ष्य दस्तावेज होते हुए गलत जांचें की। ये झूठ बोलते कि मैं इनके झूठ पकड़ती की और इन पर मुकदमा दर्ज करवाती की। इन्होंने अपनी सीटों का बिल्कुल नाजायज फायदा उठाया है, अपनी मनमर्जी से चालान पेश किए हैं, साक्ष्य दस्तावेज होते हुए भी अपनी मनमर्जी से एफआईआर पेश की है और मुझे इन पर कार्रवाई चाहिए। जिन्होंने गलत जांचें की वह गलत एफआईआर पेश की। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और
फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। एक तो 10वीं की परीक्षा का खौफ, दूसरा पहले दिन अंग्रेजी का पेपर, यानी एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। लेकिन इसके बावजूद अच्छी खबर यह है कि विद्यार्थियों ने पेपर को बेहतर बताया। जिले में 139 परीक्षा केंद्रों पर 35,135 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। जिले भर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा के 35,135 विद्यार्थियों ने बेखौफ और स्वतंत्र तरीके से परीक्षा में भाग लिया। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर होने से परीक्षार्थियों के मन में कुछ डर जरूर था, लेकिन पेपर बेहतर होने के कारण उन्हें राहत मिली। परीक्षा में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया था। इनमें महिला विंग अलग से अलर्ट थी। प्रत्येक केंद्रों पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी के निर्देशन में 6 उड़नदस्ता दलों का गठन भी किया गया था, जिन्होंने 40 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला शैक्षिक अधिकारी रणवीर शर्मा के मुताबिक जिले में कहीं भी नकल के मामले सामने नहीं आए। स्तर की परीक्षाएं जिले के 139 केंद्रों पर संपन्न हुई। डीओ के द्वारा लगाए गए 6 उड़नदस्तों ने 40 केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी 139 केंद्रों पर परीक्षाएं शांति से संपन्न हुई। किसी प्रकार का कहीं भी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए कोई परीक्षार्थी नहीं पाया गया। माध्यमिक परीक्षा में 35,135 परीक्षार्थियों ने आज जो है परीक्षा दी है। एक उड़नदस्ते के साथ वीडियोग्राफर लगाया गया है। आज वीडियोग्राफर ने 7 केंद्रों पर वीडियोग्राफी की है। हमने जो याद किया वही पेपर आया था। आज का पेपर बहुत अच्छा था, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हमारा इंग्लिश का पेपर था, पेपर में कोई गलती नहीं थी, अच्छा हुआ था पेपर था। हमारा पेपर आज बहुत ईजी था, हमने बहुत अच्छा पेपर किया। बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पेपर हमने जो पढ़ा था वही आया, पेपर में कोई गलती भी नहीं थी। नगर परिषद अब उन ठेकेदारों को नोटिस थमाएगी जो निर्धारित समय में निर्माण कार्यों को अमली जामा नहीं पहनाते। निर्माण समिति की गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। नगर परिषद ने उन ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करवाने में कोताही बरतते हैं। निर्माण समिति की गुरुवार को हुई बैठक में सदस्यों ने ऐसे ठेकेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस थमाने की बात कही। निर्माण समिति के अध्यक्ष उमाशंकर अरुण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने रोशनी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा शहर में खाली पड़ी भूमि को चिन्हित कर उसकी बिक्री करने का भी निर्णय किया गया। बैठक में कमिश्नर श्रवण बिश्नोई, सदस्य विजय लक्ष्मी शर्मा, सौरभ शर्मा, अंजू चौधरी, राजेंद्र चौधरी, एएन राजेंद्र स्वामी और सुभाष बंसल आदि मौजूद थे। टाउन और जंक्शन बस स्टैंड और नगर परिषद रंगमंच के सौंदर्यकरण की दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता जताते हुए सदस्यों ने कहा कि नगर परिषद को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। निर्माण समिति की मीटिंग हुई है। हम उसमें एक निर्णय की स्थिति पे हैं कि शहर में जो गंदे पानी निकासी का प्रथम मुद्दा लिया था, जंक्शन और टाउन में संपूर्ण रूप से गंदे पानी निकासी के लिए सुचारू रूप से अति शीघ्र व्यवस्था की जाएगी जो शहर के सामने आएगी। दूसरा, शहर में प्रकाश व्यवस्था। हमारे 45 वार्ड नगर परिषद सीमा में अति शीघ्र ही 2000 लाइटों को खरीद के वार्डों में लगाया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो
पार्क निर्माण नगर परिषद ने किए गए उनको वार्ड वाइज एकत्रित करके जिस वार्ड में जितने पार्क हैं वहाँ ग्रीनेस करके समरसीबल जो भी चीज़ की नगर परिषद आवश्यकता है हम उसको पूरा करेंगे और उसके बाद वार्ड की समिति बना के पार्षद के सहयोग से उस वार्ड को गोद देंगे उस पार्कों को। और जो शहर में ग्रीनेस और आज हमारी नगर परिषद से जो विकास कार्य हैं बड़े आयाम के रूप में जगह जगह वो चलने वाले हैं। स्कीम के काम है, कलेक्टर वाली सड़क, बाईपास की 2-3 सड़कें और अति संघिया रोड से सतीपुरा बाईपास की अब आयुष साहब ने बताया कि वो सड़क का काम हो गया, उसमें हम रोड लाइटें लगाएं। यानी कि शहर को आने वाले 6-7 महीने के अंदर एक अच्छा सौंदर्यीकरण का देने का हमारा विचार है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में शुभ सालाना दीवान सजाया गया। गद्दी नशीं बाबा हरबंस लाल गर्ग के मुताबिक इस मौके पर पीर लखदाता साहिब और हैदर शेख साहिब जी का दीवान सजाने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ में टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में शुभ सालाना दीवान सजाया गया। गद्दी नशीं बाबा हरबंस लाल गर्ग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने लखदाता पीर और हैदर शेख साहिब जी का दीवान सजाया। हर साल मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सेवादार पखवाड़े भर से तैयारियों में जुटे थे। पारस गर्ग के मुताबिक इस दौरान हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। हम ये सालाना दीवान लगातार हनुमानगढ़ में 16 सालों से मना रहे हैं। इस बार ये हमारा 16वां दीवान है। इसमें जैसे 14 मार्च का सालाना दीवान है तो लगभग हम फरवरी एंड में इसकी तैयारियों में जुट गए। चाहे फूलों की सजावट हो, चाहे और मिठाई का इंतजाम हो, बाबा जी का लंगर बनाने का हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, ये छोटी छोटी बारीक चीज़ों का इस चीज़ में हम ध्यान रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता 15 दिन से दिन रात की मेहनत से इसको कामयाब करने में लगे हैं। सालाना समारोह में राजस्थान के विभिन्न शहरों के ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। बाबा जी के प्रति हमारी जो अपार श्रद्धा है, आंखें बंद करके हम कुछ भी सोच लें हमारा वो बात पार जाती है। ये जो हमारे कार्यकर्ता इससे जुड़े हैं उनकी इतनी अटूट श्रद्धा इसमें है। और बाबा जी जो गद्दीदार यहाँ हैं वो डब वाली से यहाँ 10 दिन से हमारे बीच लगातार दिन रात यहीं रुके हुए हैं। में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और जितने भी पीरखाने जहाँ भी हमारी ब्रांचें हैं सभी जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं। इवन दिल्ली तक के लोग इस भंडारे में पधारते हैं। सेवादारों के मुताबिक सबकी भावना पूरी करते हैं बाबा पीर, इसलिए हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मेरे कोले ते नगाहे जो लिया के ये दरबार बनाया गया। इत्थे लोगों की भावना पूरी हुंदी आ ते लोग श्रद्धा नाल लंगर लाउंदे आ ते इकट्ठे हुंदे 10-20 बंदा। 16 साल तो रेगुलर चल रहा जी ये ते मालक किसी दुध दिंदा किसी पुत्र दिंदा सब दे भले हुंदे आ। श्रद्धालुओं की पीड़ा हरने वाले लखदातार पीर की दरगाह में सजदा करने के लिए हर गुरुवार को यहाँ पर भीड़ लगती है। वहीं हर साल इस आयोजन में आने वाले उन लोगों की खुशी देखते ही बनती है जिनकी बाबा खाली झोली भरते हैं। मेरी सब मनते पूरी होती है। हर साल जहाँ पे चादर चढ़ाती हूँ, जो भी सब आते हैं खाली झोली लेके आते हैं, भर के लेके जाते हैं। सबकी इच्छाएं पूरी होती है यहाँ पे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। एमओडी नहर को वरीयता के बावजूद 3 सप्ताह से पानी नहीं मिल रहा है। इससे क्षेत्र के किसान आंदोलित हो रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कलेक्टर सुबीर कुमार से मुलाकात की और स्थिति से अवगत करवाया। एमओडी नहर क्षेत्र के किसान पानी की समस्या से परेशान हैं।
एमओडी वितरिका समिति के अध्यक्ष महावीर बिश्नोई के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कलेक्टर सुबीर कुमार से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार लगातार 3 सप्ताह से नहर पिटने से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो वे कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 हफ्ते से हमारी ये नहर जो खाली जा रही है और अभी भी वैरायटी में उसको नीचे ले लिया है। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया था वहाँ से इरिगेशन ने तो, और यहाँ इन्होंने कलेक्टर साहब ने जो है रेगुलेशन में लेने के लिए बोला है। ये पूरी नहर मोडिया वितरिका पूरी का ही है जी, जो करीब 160 क्यूसेक की है। सारे को पानी इस हफ्ते नहीं मिलता है तो पूरी फसल जो कनक की है वो चौपट हो जाएगी। जंक्शन स्थित सम्राट होटल में इनर व्हील क्लब की बैठक हुई। बैठक में क्लब की महिलाओं द्वारा महिला सुरक्षा व महिला की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए आगामी कार्य योजना तय कर महिलाओं की स्थिति सुधारने को लेकर गहन मंथन किया गया। इनर व्हील क्लब की बैठक में महिला सदस्यों ने मुख्य रूप से महिलाओं की वर्तमान स्थिति को चिंताजनक बताते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात कही। क्लब की पूर्व चेयरमैन निशा राठौड़ ने कहा कि समाज का महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना होगा। आज समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति है, न तो महिलाएं घर में सुरक्षित हैं और न ही बाहर। ऐसे में महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों में केवल महिलाओं को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए समय सीमा तय करने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। महिलाओं के पहनावे को लेकर उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, उन्हें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। आज के समय में महिलाओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण में पहनावे को जिम्मेदार माना। उन्होंने लड़के लड़की को एक जैसे संस्कार दिए जाने की बात भी कही। जिस हालात से आज की महिला गुजर रही है वो बहुत ही दुखदाई है। किसी भी क्षेत्र में महिला सेफ नहीं है, न दिन देखता है इंसान न रात देखता है। कोई अगर वारदात होती है तो कहते हैं उसके अगर रात को अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है और महिला बाहर निकलती है तो वो कहते हैं वो रात को निकली ही क्यों। मैं कहती हूँ कि ये समय निश्चित करने वाले कौन हैं? क्या औरत को ज़रूरत नहीं पड़ सकती रात को निकलने की? ये समय किसने निश्चित किया? हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि हमें कुछ अंकुश ज़रूर रखना चाहिए बच्चों पे, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें उनके चाल चलन के ऊपर। जैसे अब खुली छोड़ दी लड़की, कहाँ जा रही है पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बैठक में क्लब के चेयरमैन मधु मेहता ने कहा कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे और उन कानूनों की अनुपालना करवानी होगी। बैठक में दामिनी कांड के आरोपियों को दंड देने में देरी को भी निंदनीय बताया। बैठक में समाज सेविका प्रोफेसर सुमन चावला, मंजुला गर्ग, चंदा चांडक आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात कही और इसकी शुरुआत अपने परिवार से करने का संकल्प लिया। कि कानून सख्त से सख्त बनने चाहिए जिससे कि लड़कों को दंड दिया जा सके और आगे वाले आने वाले जो लोग हैं या लड़के हैं कोई भी है वो ये गलत काम करने की सोच ना सके। क्योंकि दंड देने में जो है ना हमारी गवर्नमेंट बहुत पीछे है। अब दामिनी कांड में इतना टाइम हो गया, भगवान ने एक को दंड दे दिया, उसने सुसाइड किया, बाकी तो एज इट इज है ना। तो इसीलिए दंड बहुत जल्दी, जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज में होता है कि इस काम के लिए आपको ये पुनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद वो सोचते भी नहीं, वो लड़कियों को आंख उठा के भी नहीं देखते। तो इस टाइप से हमारे देश में भी, हमारे भारत देश में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि महिलाएं सुरक्षित हों। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जलालाबाद में भगत सिंह की मूर्ति के खंडन, भगत सिंह चौक पर बढ़ता आवारा पशुओं का जमावड़ा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए सदस्य बनाने पर विचार विमर्श किया गया। शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जलालाबाद में शहीद भगत सिंह की मूर्ति को खंडित करने, जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर आवारा पशुओं का जमावड़ा हटाने और मरम्मत करवाने, संगठन को मजबूत बनाने के लिए और नए सदस्य बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा ने शहीद भगत सिंह के जीवन की मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा को लोगों ने समझा और देश को अंग्रेजों की लूट से बचाने के लिए
उन्हें देश से बाहर निकाला गया ताकि देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। लेकिन आज भी देश में भ्रष्टाचार, लूटमार, तानाशाही वैसी ही है। देश के धन को विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। भारतीय जनवादी नौजवान सभा DYFI के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसके अंदर जलालाबाद में शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति खंडित करने की निंदा की गई। साथ में भगत सिंह चौक पर जो आवारा पशुओं का जुमावड़ा रहता है, टूट फूट हुई है, उसे सुधारने की भी मांग की गई है। और इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए आगे भी इसके और नए सदस्य बनाने के लिए जंक्शन शहर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज यहाँ शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।